दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर यातायात शुरू करने से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अब 12 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे यातायात का शुभारंभ। पहले 4 फरवरी को शुभारंभ होना था। एनएचएआई के स्तर पर तैयारियां भी की जा रही थी। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर पूरी जानकारी दी है। दिल्ली से लालसोट के बरकापाड़ा तक यातायात शुरू होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस कॉरिडोर से पर्यटन और व्यापार को भी नए पंख लगेंगे। 1350 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे समय और प्रदूषण दोनों को सुधारेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बन रहे 8 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे 4 लेन अलग से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी प्रस्तावित किए गए हैं। देश का पहला एक्सप्रेसवे जिस पर डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक व्हील 4 लेन एक्सप्रेसवे के किनारे बनाई गई है, तो साथ ही औद्योगिक टाउनशिप और स्मार्ट सिटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। पूरे रूट पर 92 स्थानों पर इंटरवल स्पॉट डेवलप किए गए हैं। तो वहीं एक्सप्रेसवे बनने से दिल्ली मुंबई के बीच 150 किलोमीटर दूरी घट जाएगी। महज 12 घंटे के सफर तय होगा दिल्ली से मुंबई तक का। तो वहीं आपको बताएं, लिंक एक्सप्रेसवे बनने से जयपुर वासियों को भी खासा फायदा मिलेगा। आपको बताएं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यातायात शुरू करने से जुड़ी ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, जहां 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। पहले 4 फरवरी को शुभारंभ की एनएचएआई के स्तर पर तैयारियां की जा रही थी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर ये पूरी जानकारी दी है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ निर्मल तिवारी जी समय फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, देखिए, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है देशवासियों को, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए आयुषी, ये देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है और निश्चित तौर से इस प्रोजेक्ट पर जिस दिन यातायात शुरू होगा उसके बाद से इस तरह का माहौल तैयार होगा, इस तरह का एक हब, इंडस्ट्रियल हब तैयार होगा कि व्यापार को और पर्यटन को पंख लग जाएंगे। देखिए, करीब 1350 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे का जो दिल्ली, खासकर हरियाणा के सोहना से दौसा के लालसोट के पास बरकापाड़ा जगह है, वहां तक का काम पूरा हो चुका है और ये करीब 228 किलोमीटर की स्ट्रेच है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले 4 फरवरी को इस पर यातायात का शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब इसको स्थगित करते हुए 12 फरवरी कर दिया गया है। अब 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी या तो स्वयं दौसा आएंगे और ये पिछले 2 महीने में उनका चौथा राजस्थान का दौरा होगा। तो नरेंद्र मोदी या तो स्वयं यहाँ पर आएंगे और अन्यथा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट करके नरेंद्र मोदी के जो कार्यक्रम है उसकी जानकारी साझा की और निश्चित तौर पर जब ये पूरा स्ट्रेच तैयार हो जाएगा तो उससे देश की राष्ट्रीय राजधानी यानी दिल्ली का, देश की जो वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई के बीच का जो सफर है वो आधा रह जाएगा। पहले 24 से 25 घंटे का समय लगता था, अब 12 घंटे के आसपास का समय लगेगा और 130 किलोमीटर की दूरी भी कम हो जाएगी। इसके ऊपर करीब 120 किलोमीटर की रफ्तार से वाहन चलेंगे। 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस होने के कारण इसमें किसी तरह का कोई जानवर या मवेशी उसके सड़क के ऊपर नहीं आ पाएगा और निश्चित तौर पर एक निर्बाध ट्रैफिक चलेगा। हर 50 किलोमीटर के बाद रेस्ट रूम बनाए गए, हर 100 किलोमीटर के बाद ट्रोमा सेंटर बनाया गया है। इस पर टच डाउन की भी सुविधा है। हर जितना भी आयुषी जो भी जहां भी रेस्ट रूम बनाएंगे उनके साथ साथ हेलीपैड भी वहां पर बनाएंगे। तो निश्चित तौर पर एक नए किस्म का भारत, नए किस्म का एक विकसित देश का जो एक कह सकते हैं कि एक्सप्रेस वे देखने को मिलेगा और निश्चित तौर से इससे एक औद्योगिक विकास भी इससे सुनिश्चित होगा, इससे पर्यटन भी सुनिश्चित होगा और एक गति भी, निर्बाध गति से वाहन इस पर चलना सुनिश्चित होंगे। तो उम्मीद ये की जा रही है कि अब 12 फरवरी जैसे ही नजदीक आएगा सभी को इस बात का इंतजार है। एनएचएआई के स्तर पर पूरी तैयारी हो चुकी है। एनएचएआई के जो सीजीएम और आरओ हैं लगातार, पवन कुमार जी, वो लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जल्दी से काम को पूरा किया जाए और अंतिम रूप उन्होंने लगभग दे दिया है। अब तो इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को आए और इस पर यातायात का शुभारंभ करें। आयुषी जी, निर्मल जी, जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूट पड़ने वाले हैं बीच में जिससे लोगों को फायदा मिलने वाला है? देखिए, हरियाणा के सोहना से और
दौसा के, मैंने जैसा कहा कि लालसोट के पास बरकापाड़ा जो जगह है वहां तक फिलहाल अभी यातायात शुरू किया गया, तो इसका फायदा सीधे तौर पर दिल्ली के लोगों को मिलेगा, इसका फायदा सीधे तौर पर दौसा जिले के लोगों को मिलेगा। और जो जयपुर से भी इस स्ट्रेच पर भांडारोज मोड़ के पास जो इंटरचेंज बनाया गया वहां जाकर के अगर दिल्ली जाने का अपना रास्ता तय करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको भी फायदा मिलेगा। लेकिन पूरी तरह से जब ये रूट पे दिल्ली से लेकर मुंबई तक यातायात शुरू हो जाएगा तो राजस्थान के भी 7 जिलों को इससे सीधे तौर पर फायदा होगा। और देश के विभिन्न हम बात करें, अगर हम गुजरात के शहरों की बात करें, हम महाराष्ट्र के शहरों की बात करें, राजस्थान के शहरों की बात करें, हरियाणा और दिल्ली के शहरों की बात करें, तो निश्चित तौर पर तमाम जो आसपास का जो पूरा क्षेत्र है उसके जो तमाम जो जितने भी वहां से शहर गुजर रहे हैं वहां के लोगों को इसका जरूर फायदा मिलेगा। और इससे निर्बाध जो ट्रैफिक की व्यवस्था है उससे गुड्स को भी फायदा होने वाला है, तो पैसेंजर ट्रैफिक को भी फायदा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह भी है आयुषी कि भविष्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इसमें 4 लेन डेडिकेटेड 4 लेन का एक स्ट्रेच बीच में छोड़ा गया है कि जल्दी ही उस पर भी काम किया जा सकता है। उसमें सिर्फ डेडिकेटेडली उसके ऊपर सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही चलेंगे। तो निश्चित तौर पर देश का ऐसा पहला एक एक्सप्रेस वे होगा जिसपे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी डेडिकेटेड 4 लेन की व्यवस्था होगी। आयुषी जी निर्मल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और